ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इळमोरियन्तारम् इळमो सिद्धाळम् इळमो आयिरीयाळम् इळमो वज्जायाळम् इळमो लोई सब्बिसाउळम्। पंच परमेष्टि भगवंतों की मूल नायक श्री आदिम तीर्थंकर सबनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की, उत्तम तप धर्म की, पर्युषण महापर्व की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, अनादिकाल से एक तप की व्यवस्था लौकिक क्षेत्र में और लोकोत्तर क्षेत्र में बनी हुई है। सुन रहे हैं आप लोग? आज उत्तम तप का दिन है। युग के प्रारंभ में ऋषभ देव जी को वैराग हुआ और उन्होंने वैराग प्राप्त करके अपने अयोध्या के भवन का त्याग करके वन की शरण ली। इसके उपरांत उनकी लगातार तपस्या चलती रही और 1000 वर्ष के उपरांत उनको तप के फलस्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और दूसरी तरफ समाचार मिला चक्रवर्ती को कि आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हो गई। और सुनिएगा, और समाचार मिला पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई और भगवान के केवल ज्ञान कल्याण को मनाया गया। और इसके बाद भाई भरत जी दिग्विजय को निकल गए। कहाँ निकल गए? चिंता न करो, आज आप लोगों को भी बालाघाट की दिग्विजय कराई जाएगी। तैयार होके आ गए कि नहीं आया बताओ? और सब कुछ हो गया, सब कुछ मिल गया। मलेश खंड में गए, वहां से 32,000 कन्याएं मिल गईं। विजयार्थ की श्रेणी में गए, वहां भी 32,000 कन्याएं मिल गईं। कितनी हो गईं हैं? और आदि खंड से भी उनको 32,000 कन्याएं मिल गईं। मगर सब मिला, शांति नहीं मिली। बता, मतलब सब नाम की कन्या मिल गई, शांति नहीं मिली। और घूम फिर करके 60,000 वर्ष लग गए और अयोध्या लौट रहे थे। और अयोध्या में लौटते ही लोग प्रवेश करने वाले थे
और अचानक वहां ब्रेक लग गया। पूरी सेना और साथ में सेवक सबका तो अयोध्या में प्रवेश हो गया, मगर चक्रवर्ती जिस चक्र के माध्यम से अपनी पहचान रखता है, वो चक्र अयोध्या में जाने को तैयार नहीं। जानकारों से पूछा गया, मंत्रियों से मंत्रणा की गई, भाई क्या बात है, ये अवरोध क्यों हो रहा है, पता लगाओ सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है, कब तक आउटर पे खड़े रहेंगे, क्या आउटर पे कब तक खड़े रहेंगे, एक अंदर क्यों नहीं आ रहा है, क्या बाधा है। तो पता लगाया अभी दिग्विजय की बात पूरी नहीं हुई, अभी 31,999 राजाओं ही आपकी शरण प्राप्त किए, अभी 32,000 राजा आपकी शरण में नहीं आए हैं। इसलिए बाहुबली जी को आप सूचना दो, घर के व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो क्यों नहीं आए। दूत गए, समाचार दिया, अरे जल्दी चलो, कहाँ चलें, अयोध्या में चक्ररत्न प्रवेश नहीं किया और सब राजाओं ने आधीनता स्वीकार कर ली, और आप विलंब क्यों करते हो। 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती भरतेश ने आपको बुलाया है। सुनो, सुन रहे कि सो गए। चक्र तो कुमार के पास भी होता है, कह देना यदि वो भाई के रिश्ते बुलाना चाहते हैं तो मैं अभी आने को तैयार हूं, और वे कहें कि मैं चक्रवर्ती भरत हूं तो बोल दो ऋषभ देव के यदि पुत्र हैं तो मैं भी ऋषभ देव का पुत्र हूं, मैं कोई कम नहीं पड़ता हूं। और ज्यादा कहना है तो बोल दो अपने स्वामी से, आप तो मीटर से नापना है या फिट से, मेरी 500 धनुष के हैं तो मैं 525 धनुष का हूं, भाई के रिश्ते आ सकता हूं, ये हमारे ऊपर नहीं चलेगा। आप क्या समझते हैं, बोल दो जाकर। और बुलाना चाहते हो, ये भैया को समझाओ थोड़ा, ये गोवा वाले को। यदि भाई के नाते बुलाना चाहते हो तो आऊंगा, और चक्रवर्ती राजा के नाते बुलाना चाहते हो तो सुनो, जय हिंद टाकीज के सामने बड़ा मैदान है, वहीं निपटेंगे अपन। क्या कहा, सामने मैदान है ना, ये जय हिंद टाकीज के सामने अच्छा है, वहीं कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में आओ और देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन राजा है कौन युवराज है, मैं कौन कम हूं। बंधुओं, दोनों तरफ से बात ऐसी तन गई, कोई भी झुकने को तैयार नहीं। वो कहता है मुझे मेरी आयुधशाला में चक्र की उत्पत्ति हुई है और चक्रवर्ती सबसे बड़ा राजा होता है, मैं उसके पास कैसे जाऊं, दुनिया के लोगों ने अधीनता स्वीकार कर ली, इसको क्या दिक्कत है। और बाहुबली कहते मैं क्यों जाऊं, वो यदि मुझे भाई समझते तो वो आ जाए। अब दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हो गई,
और लग रहा था देखो दोनों सर्वार्थ सिद्धि से आए। कहाँ से? जहाँ से पिताजी आए थे ऋषभदेव जी, सर्वार्थ सिद्धि से वहाँ से दोनों आए और एक भवतारी है। इनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अरे बेचारी भोली वाली सेना ये व्यर्थ में मारी जाएगी। और क्या किया जाए, सबका अपना अपना सोचना होता है। छाए की सम्य दृष्टि होना अलग और संयमी होना अलग। छाए की सम्य दृष्टि जीव होकर के भी अधि चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में है। असंयत है तो ये तो चारित्र मोहिनी का बड़ा हिसाब अलग है। जिसके पास में चारित्र मोहिनी कर्म की उदय उदीर्णा है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजलन 3 दिन कसाए, ऐसा असंयमी व्यक्ति मर भी सकता है और दूसरे का मारने का प्रयास भी कर सकता है। इसलिए असंयमी का कोई भरोसा नहीं होता है। मगर जो संयमी होते हैं वो परद्रव्य के ऊपर कुपित ही नहीं होते। हमने पूर्व में भी आपको बताया 2 तरह के दुनिया में लोग होते हैं, एक सौन वृत्ति वाले और एक सिंह वृत्ति वाले। आप लोगों ने सौन को तो देखा होगा, बोलो कहाँ देखा है? क्यों? बालाघाट में है स्वान डीओजी साहब हैं। अब सिंह को भी देखा होगा आपने, इतना घना जंगल है बालाघाट के आसपास। यहाँ तो चीता शेर सब होंगे, नेशनल पार्क है। और संजय जी आप तो गांव गांव घूमती होगे ट्रैक्टर बेचने के लाने। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, रास्ते में कोई शेर मिल जाए तो क्या करोगे आप? क्या नहीं, फिर भी ऐसा नहीं, प्रयास तो किया जाएगा। यदि गाड़ी में डंडा रखा है मान लो, डंडा को निकालोगे और यदि मान लो कुत्ता भौंकेगा तो क्या करोगे? कुत्ते को डंडे से भगाएंगे, मारेंगे भी आवश्यकता होगी। और शेर आएगा और मान लो कुछ नहीं है बचने को, शेर को भी डंडे से मारेंगे। सुनना भी है धीरे धीरे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आप डंडे से शेर को मारोगे तो शेर डंडे पे टूटेगा कि आपके ऊपर हैं? और यदि कुत्ते को डंडे से मारोगे तो वो डंडे के ऊपर टूटेगा। अब आप लोगों को ये सोचना है, जो लोग बहिरंग निमित्तों के ऊपर टूटते हैं, इन्होंने मेरा ये बिगाड़ कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, बेसा समझदार लोग नहीं करते। वो जानते हैं बाह्य कारण की अपेक्षा से अंतरंग कारण ज्यादा बलवान होता है। इसलिए जो कर्म सिद्धांत को जानते हैं, जिन्होंने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, वो सिंह वृत्ति वाले होते हैं। वह कुत्ते की तरह बाह्य निमित्त पे नहीं टूटते हैं, वह शेर की तरह अंतरंग निमित्त अपने कर्म के ऊपर दृष्टि डालते। और बाहुबली भी उसी में के थे। और उनको लगा अब मैं किसको क्या कहूं, और मन में आया
जब बात आगे बढ़ गई, सेनाओं ने सोचा गड़बड़ हो जाएगा। दोनों की सेना के कप्तान सेनापति मिले। ऐसा करो भैया, कोई बीच का रास्ता निकालो। क्या बीच का रास्ता निकालो? तो रास्ता निकल गया कि दोनों तरफ की सेनाएं तटस्थ रहेंगी और युद्ध किए जाएंगे, मगर दोनों राजाओं के द्वारा चक्रवर्ती भरत और युवराज बाहुबली के द्वारा युद्ध होंगे। कौन से युद्ध? जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध। और तीनों के तीनों युद्ध में बाहुबली जीत गए। काल का भी प्रभाव होता है। चक्रवर्ती का वैसे मान भंग नहीं होता। ये हुंडा अपसर्वणी काल की विडंबना है। तीर्थंकरों का पुत्री होना और चक्रवर्ती के मान का भंग होना। और क्या करें, असंयमी व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता, पहले बता दिया। और बंधुओं, चौथा युद्ध भी कर डाला। किसने? भरत ने। और चक्र फेंक दिया। और उसको ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। उसे इतनी बुद्धि नहीं, अवधि ज्ञानी चाहे सम्य दृष्टि होकर के कि चक्र अपने कुटुंब के ऊपर वार नहीं करता। और फेंका चक्र को, और फेंकते ही बाहुबली के पास गया। 3 परिक्रमा लगाई और तरछिनी में स्थिर हो गया आकर के। अब जिसकी लाठी, बोलो ना, अब ना लाठी है ना भैंस है महाराज। हम तो मोबाइल रखाते हैं और स्कूटी वगैरह होती है, ना भैंस है ना लाठी है। पाउडर का, यूरिया का दूध पी के काम चलाते हैं। पर कहावत तो आप भी जानते हैं, जिसके पास चक्र वो चक्रवर्ती। मगर तत्काल विडंबना को देखकर कि भरत जी को इतना भी होश नहीं रहा। कायदे में चौथा युद्ध होना ही नहीं था। जब न्याय के 3 युद्ध निश्चित किए थे। आज भी मैच होते हैं बच्चों, कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। और 2 में हार जाओ तो हारे के लाओ, और 2 में जीत गए तो, बल्कि तीसरे की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। मगर कैसी विडंबना है, चक्र चला दिया और उन्हें समझ में आ गया। सत्तो वियोध मित्तो मित्तो विजय देता। सत्तो कम विभाग बसादो ऐसो स्वभाव संसारो। कार्तिकेय अनुपरीक्षा में आचार्य महाराज कहते हैं, ये संसार का स्वभाव है और जीव की अपने कर्म का फल है कि शत्रु मित्र हो जाता है और मित्र शत्रु हो जाता है। एक साथ खेले, एक परिवार में रहे, एक पिता का दुलार मिला, सब सुविधाएं मिली। मगर मेरे बड़े भैया ने जो पिता के समान होकर के मेरी हत्या करने को, मुझे मारने को, क्यों चक्र क्यों चलाया बंटी भाई? खेल रहे थे क्या? हैं? एक रबड़ का होता ना चक्र जैसा गोल रिंग क्या बोलते हैं, बालाघाट में खेलते हैं। क्यों? रिंग होता है ना, उसको यूं उछालते हैं, फिर वो उछालता है, होता है। तो ये साथ नहीं, दोनों भाई खेल रहे हो, खेल नहीं रहे। बाहुबली की हत्या करने के लिए भरत चक्रवर्ती ने चक्र चलाया। चातुर्मास भोपाल में चल रहा था।
कई अध्यात्म के रसिक चौक मंदिर में मिले। जब हम सभा में बोलते थे लोग सुनने आते थे, कुछ परोक्ष में सुनते थे, कुछ प्रत्यक्ष में आते थे। जब मैंने 2-3 बार कहा कि छायक सम्यक दृष्टि जीव स्वयं मरने के भाव भी कर सकता है और मार भी सकता है, लोगों के कान खड़े हो गए हैं, ऐसा हो सकता है? महाराज जी क्या बोल रहे, ये क्या लिखा है? उनको उदाहरण दिए। हमने कहा कहाँ लिखा है देख लो, महापुराण को खोलो। और बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया भरत सिंह ने, और किसके लिए बताओ? हाँ महाराज, मारने के लिए। बात तो आपने सच बोली, मैंने नहीं बोली, जिनसेन महाराज ने बोली। और इतना ही नहीं, देखो राजा सैनिक ने क्या हुआ। यदि राजा सैनिक का उदाहरण ले और जो लिखा है उसको माने, उसने अपने गर्दन में कहीं लिखा है तलवार मार ली या झील की सलाखों में सिर मार दिया, आत्महत्या कर ली। इसलिए संयम की बड़ी महिमा होती है। इसलिए आप लोग सोच लें, दृष्टि मिलना अलग, शाब्दिक ज्ञान होना अलग और आचरण होना अलग है। इसलिए आप लोगों को विचार करना है। और बाहुबली को मन में आया, मैं उसको तपाऊंगा जिसे महावीर ने तपाया है, मैं उसको रुलाऊंगा जिसको महावीर ने रुलाया है। अरे मैं महावीर की संतान हूं, किसी गैर की नहीं। मैं उन कर्मों को नसाऊंगा जिसको महावीर ने नसाया है। महावीर का मतलब जिन्होंने केवल की प्राप्ति किए, कर्मों को हराया, ऐसे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हुए। और मन में आ गया, और फिर क्या था, अभी तक तो मन में, दोनों के मन में विचारधाराएं चल रही थी। क्या विचारधाराएं? भाई भरत चक्रवर्ती बोलता था कि मेरा मेरा है और तेरा भी मेरा है। बाहुबली कहते थे मेरा मेरा है और तेरा तेरा है। बाद में विचारधारा चली, बाहुबली को विराग हुआ, तेरा तेरा है और मेरा भी तेरा है। और जब विचार और आगे बढ़ा तो बाहुबली को ऐसी विरक्ति हुई, अरे मेरा है ना तेरा है, दुनिया रेन बसेरा है। और सबको छोड़ करके मुकुट को भी है संभाल, तलम धरनाम बच्चियम बसे बजंत मुबास जो तम। क्या हुआ? सभी प्रकार के उपाधियों को, परिग्रह को त्याग करके 1 वर्ष तक जिन्होंने उपवास किया और एक स्थान पर खड़े रहे, ऐसा तब होता है बंधुओं। आप लोगों ने, सबने तो उपवास नहीं किया होगा। अरे तेल का भी हलवा बनता है, वनस्पति घी का भी हलवा बनता है। आप बना के तो नहीं बता सकते, हम तरीका बता दें आपके लिए। और हलवा में क्या डलता है? शक्कर, गुड़ है क्या? तुमको तो खाना आता है, छुआरे के भी बना देते हैं लोग तो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, चौके में जैसे महाराज पहुंचा वैसा बन जाता है।
पता लग जाए शक्कर का त्याग नहीं महाराज, शक्कर का है, शक्कर का त्याग महाराज गुड़ का है, गुड़ का भी त्याग। अरे महाराज शक्कर नहीं है, गुड़ नहीं, आप ले तो लो छुआरे का। इसलिए मैंने कह दिया शक्कर नहीं बोली, मीठा बोला, और मैंने चिकना बोला, घी नहीं बोला। सुनो, अब ठीक है, आटा मीठा चिकना मिलके हलवा बनता है, तो ऐसा करो जिनका शाम को अनाज का त्याग है, सुशील भैया एक मुट्ठी इनके लिए बादाम के टुकड़े और पाउडर दे दो, नहीं तो, और एक मुट्ठी इनको जो भी मीठा चाहिए वो दे दो, और एक मुट्ठी इनके लिए चिकना दे दो। और जो लोग अब अनाज ले लेते हैं, मान लो शाम को, और को एक मुट्ठी आटा मीठा और चिकना दे दो, खाओ भैया, चालू करो। संजू भैया महाराज ऐसा हलवा होता है? आपने ही तो कहा था आटा मीठा चिकना मिलके हलवा बनता है। महाराज ऐसा नहीं होता, पहले चूल्हे में आग लगाना पड़ता है क्या, फिर उस पे बर्तन रखना पड़ता है, फिर उसको तपाना पड़ता है, फिर भले प्रकार सेंका जाता है, इसके बाद में उसमें घी डाला जाता है, फिर उसमें ना गुड़ डालते, ना शक्कर डालते, ना बूरा डालते, पतला सीरा बना के डाला जाता है। तो अच्छा स्वादिष्ट सुगंधित रवादार जायकेदार हलवा बन जाता है। हलवा कैसे बना? आटे से, मीठे से, चिकने से, बोलो। यदि तीनों से बना है तो फिर पहले खा लेते ना। नहीं, उसमें ताप की भी भूमिका है, अग्नि की भी भूमिका है, अग्नि का भी योगदान है। उसी प्रकार सुनो, उन तब के दिन आप लोग आराधना कर रहे हो, सम्यक दर्शन भी हो, सम्यक ध्यान भी हो, और था भी था, ऋषभ देव के पास भी था, भरत जी के पास भी था, और बाहुबली के पास भी था। छायक सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दृष्टि सम्यक ध्यान भी होते हैं, और उनका अपना आचरण भी था, मगर उनके पास में तप नहीं था, इसलिए ये सब गड़बड़ी चल रही थी। युद्ध भी इसलिए था क्योंकि इच्छाएं हैं तो झगड़े हैं। और तप क्या होता है? इच्छा निरोधः तपः, या इच्छा निरोधः तपः, इच्छा का रोकना यही तप होता है। और ये यदि नहीं है तो मुक्ति संभव नहीं है। क्या कन्या दाना में बहुत अध्यात्म के रसिक भी लोग हैं। एक बच्चे ने हमें भजन सुनाया, हमने कहा सुनो, ये भजन हमको नहीं सुनाया करो, हमको सुनाने की आवश्यकता नहीं, ये आपको स्वयं सोचना क्या लिखा है। भजन के बोल थे, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र शेष विगमन नहीं रे। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र शेष विगमन नहीं रे। अन्य त्याग से मुक्ति होए तो वृक्षों की लंघन करत रही रे। नील तजई बहु पीर मिटई तो मृग तृष्णा बस जान गही रे। जो इच्छा का दमन न हो तो चार दृशेष विगमन नहीं रे।
जो इच्छा का दमन न हो तो चार दिशे से गमन नहीं रे। यहाँ ये कहा जा रहा है यदि इच्छा हमारे अंदर बनी है, तमन्ना हमारे लिए बनी है, तो बाहर में कितना भी आचरण कर लिया जाए मुक्ति अभी दूर है। अभी सचिव जी ने कुछ प्रश्न किया था, पर्ची भेज दिया करो, भूल जाते। निर्वांछित उत्तम तब निर्वंचित पाले, जो नर कर्म शत्रु को नासे, है ना। अब सुनो, एक एक पंक्तियों पे ध्यान रखो। उत्तम बातें नहीं आपस में। एक कूलर भैया बंद कराओ या तो कल से, ये तप नहीं कर पा रहा है और आराम से मौज मस्ती में लगे ऐसा लग रहा है। और लाइन से बैठा करो, तब भी लाइन से होता है। एक एक लाइन से तप करो। अनशन आदि 12 तपों में केवल ज्ञान हो जाएगा आपको। तो यह पूजा की पंक्तियां जो आपने हमारे सामने रखी हैं, उत्तम तप अकेला नहीं कहा, उत्तम तब निर्वांछित पाले। इच्छा रेत वांछा रेत, यदि कोई तप करता है तो कर्म शत्रु का नाश करता है। अब भोजन का त्याग कर दिया, पानी का त्याग कर दिया, ये अच्छा है, मगर उसके साथ में आलस्य का प्रमाद का भी त्याग होना चाहिए। सुनो, मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग एक ही विषय को खूब पढ़ते हैं और बाकी विषय की तैयारी नहीं करते। तो भैया क्या है, हमको सुनाओ क्या हो रहा है। हाँ, आप लोगों से गिर रहे, सुनो अच्छे से। हाँ, आपस में मौन ले लो जब तक जिनवाणी ना हो। ये कहा जा रहा है कि आप लोग एक विषय में तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बाकी विषयों को छोड़ दी। हमारे गुरु महाराज कई बार कहते हैं, श्री जी उपवास करते हो और भी तो होना चाहिए। स्वाध्याय करना भी तब है शिविर वालों, उपवास करना बहिरंग तब है, और उपवास और स्वाध्याय करना बोलो अंतरंग तप है। 12 प्रकार के तप होते हैं, 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप होते हैं। अनशन, अवमोदरी, व्रति परिसंख्यान बोलो, रस परित्याग बोलो, काय क्लेश, विवेक सय्यासन, ये बाह्य तप हुए। इसके बाद क्या कहा, अंतरंग तप सुनिए, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और बोलो 12वां तप कौन सा है? ध्यान। ध्यान से सुनो। अब यहाँ अपने को विचार करना जल्दी तो नहीं, थोड़ा दुख कम हो जाए। हाँ, क्या कहा जा रहा है? 6 बाह्यंग तप और 6 अंतरंग तप। और समध्व स्वामी कहते हैं, हे कुंतुनाथ भगवान, आपने अनशन आदि बाह्य तपों का आचरण इसलिए किया था कि अंतरंग तपों की वृद्धि हो जाए, क्योंकि अंतरंग तपों से साक्षात कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए उपवास करते हैं तो रसों का त्याग भी होना चाहिए, व्रति परिसंज्ञान भी होना चाहिए। स्वाध्याय नहीं करने से खामियां आती। एक दिन मेरा अलाप हो गया, अनेक बातें सामने आई और यही बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है महाराज। अरे भगवान,
कोई अपराध तो नहीं कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। दोबारा निकलो, आ गए 20 का 2-4 लोग आए थे, वो 85 के लोग आ गए। महाराज हमें सब जानते हैं 3 बार निकलना पड़ता है। कल से क्लास लगाओ, आपके स्वाध्याय में हम आएंगे और समझा प्रति प्रसंज्ञान तब क्या होता है। अरे महाराज जी यहाँ कम चौके लगते, ये आपका विषय चौके कम लगते हैं ज्यादा लगते हैं। मुझे तो ये पता है दिगंबर जी समाज बालाघाट में प्रतिदिन 161 चौके लगते हैं। कितने बोलो ना? किसी क्या ऐसा है घर भोजन नहीं बनता रोज? हाथ ऊंचा करो, हम सम्मान कराएं कमेटी से। कोई ऐसा परिवार है जिसके यहाँ भोजन नहीं बनता है? हाँ, अन्यत्र ऐसे परिवार भी है। सुनो, अशोक नगर में एक धुर्रा वाला परिवार है, उनके यहाँ अष्टमी के दिन, सुनो, चतुर्दशी के दिन, दोनों पर्वों में 1 महीने में 4 दिन हमेशा चौका बंद रहता है। पूरे परिवार के लोग उपवास करते हैं। अब वो पड़गान नहीं करे, नहीं करते, ठीक भी है। अपने लिए भोजन बनाया जाए और भोजन बनाने के बाद छेड़ाला याद नहीं आए। क्या लिखा छेड़ाला में? मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार। मुनि को पड़गान करके आहार देकर आहार करना चाहिए। जिस घर में भोजन बने और मुनि आदि का एलक छिल्लक का पड़गान ना हो, वो घर नहीं, उसे शमशान कहा गया। अब आप कहोगे इतने सारे घरों में पड़गाने की आवश्यकता क्या है? आप अपने अतिथि संविभाग व्रत के माध्यम से, ये भी अपने आप में एक तप है, सुबह से तैयारी करना। आप द्वारापेक्षण करो, आप अपनी नब्दा व्यक्ति से अपने कर्मों की निर्जरा करो। विवेक पूर्वक विधि पूर्वक भोजन तैयार करना, ये भी चरणानी योग का स्वाध्याय है। सुन रहे हैं कि सो गए क्या? सभी लोगों को सोचना है, महिलाओं को नहीं अकेला, पुरुषों की भी सोचना है। पानी छानना क्या है बताओ? बोलो कौन सा तप है? स्वाध्याय तप है। भोजन अनाज शोधन करना क्या है? बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मौन लेके आए। बालाघाट में मौन रहता है 10 लक्षण पूरा। यहाँ तो बल्कि ऐसा लगता है मुंह का मौन दिन में रहता है और रात में खुल जाता है। मगर मैं पूछ रहा हूं, अनाज शोधन करना कोई तब है कि नहीं? कौन सा? स्वाध्याय तब है। प्रासंग भोजन करना तब है कि नहीं? शोधन करके भोजन करना तब है कि नहीं? ये भी स्वाध्याय तब है, बल्कि प्रैक्टिकल है। जो थ्योरी में पढ़ा उसका प्रैक्टिकल प्रयोग किया जा रहा है। अब सुनिए, तो श्रावक अपना तप करे, अपनी निचरा करे, और मुनि राज अपने तप करें, कर्मों की निचरा करें। मुनि राज को जो कहा गया है कि तब चाहे सुर राय कर्म शिखर को बजरे है, द्वादश विधि सुखदाय क्यों ना करे निशक्ति सम। मतलब ये कहा जा रहा है कि 12 प्रकार के तप होते हैं। और आप लोगों ने ये भी तो देखा होगा पंच कल्याणक में इंद्र जब दीक्षा होती है प्रभु की, रुदन करता है, नर काया को सुरपति तर से काय के लाने हैं, नर काया को क्यों तरसता है? अरे भाई अपने कर्मों का नाश करने के लिए तरसता है। मुझे यदि अंतर्मूर्ति के लिए भी मनुष्य पर्याय मिल जाए, मैं
अपने आत्मा को तपा लूं। विद्यार्थी जीवन था और कई बार, एक बार नहीं कई बार हमें नेशनल कैडेट कोर या एनसीसी में साधना ही कह सकते हैं, अभ्यास कह सकते हैं करने का मौका वाला। सप्ताह में 2 बार तो परेड होती थी, फायरिंग भी हुआ करती थी समय समय पे। कई कैंप भी किए हमने, जूनियर एनसीसी कैंप, सीनियर कैंप भी किए, आर्मी अटैचमेंट भी किया। और सुनो, जो यहाँ मुनियों को कहा जा रहा है, तब चाहे सुराय कर्म से कर को बच रहे, बेसाई बाण देश की रक्षा करने के लिए 12 प्रकार के तप देखे हमने। यहाँ आत्मा की रक्षा करने को 12 तप किए जाते हैं, वहां देश की रक्षा करने को 12 तप किए जाते हैं। कई बार युद्ध के समय भोजन ही नहीं मिलता और अनशन तप हो जाता है। कभी खाने वाले ज्यादा होते हैं, राशन कम होता है, अवोदरी तप हो जाता है। ऐसा कौन होता है कि जो चाहो मिल जाए, घी तो देखने नहीं मिले, मौका जाए तो कब आधी रोटी कच्ची हो पक्की हो, तो ये भी होता है। रस परित्याग भी तब होता है। और सीमा पे कहाँ क्या रखा है, जो मिल गया समय पे ठीक है, रस परित्याग भी हो गया। वृत्ति पर संज्ञान, जो काम दिया गया है पूरा होना चाहिए। वेपन्स को खोलाए, राइफल को खोलाए ना, जब तक सफाई नहीं होगी, तेल वगैरह सूखेगा नहीं और पूरी फिटिंग नहीं की जाएगी, जो टाइगर की जगह टाइगर, मैगजीन की जगह मैगजीन, और जो जहाँ स्थान पे रहता है सब फिक्स करके 4 घंटे और लग जाए, मैं तभी भोजन करूंगा जब पूरा काम हो जाएगा, तभी छोड़ा जाएगा। ये वृत्ति पर संज्ञान हो गया। काय क्लेश ऐसे सुख के दिन नहीं होते। वहां लेह लद्दाख में बर्फ गिरती है, कारगिल में वहां भी रहना पड़ता है, और जहाँ गर्मी पड़ती है रेगिस्तान में वहां भी रहना पड़ता है, जैसलमेर वगैरह में। और देश की रक्षा करने के लिए काय क्लेश भी वो करते हैं। विविध सिंहासन एकांत में होता है, सामान्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं। कई बार मेरे लिए भी वहां आर्मी छावनी में संतरी बना के खड़ा किया गया मेन गेट पर, अंदर कोई नहीं, अगम्य स्थान होता है। विविध सिंहासन एकांत में बैठना, शयन करना, जंगलों में रहते हैं। अब कोई गलती हो जाए, कसाई से हो जाए, अज्ञान से हो जाए, पनिशमेंट मिलता है, कोई छूट छाट नहीं। फायरिंग कर रहा है सैनिक, और यदि टारगेट में गोली नहीं लगी और बाहर निकल गई तो सीधा जूता से मारता हो। इतना कठोर वहां होता है। हमने आपको एक दिन सुनाया था ना, एक बच्चे ने कोई गलती कर दी थी और ब्लैक बोर्ड पर जो नहीं लिखना था वो लिख दिया, चित्र बना दिया, तो पूरे 600 लोगों के लिए भरी दोपहरी में सुनो लेटा दिया, और लेटा के कहा हाथ के और पैर के पंजे ऊंचे कर लो। कहा कौन ही बोलते इसको, कौन ही, घुटने के बार परेड करना है। जब दोनों घुटने, दोनों कोनी खूना खान हो गई, तब एक लड़के ने गलती स्वीकार की, तब बाकी लोगों को छोड़ा गया, प्रायश्चित होता है। फिर इसके बाद भैया व्रत, एक दूसरे का पूरा ख्याल रखना होता है, विनय भी होती है। यहाँ तो आके ऐसे बैठ जाते कोई है नहीं, 3 लोग के नाट बैठे, यहाँ यदि हंसी मजाक करे, घर गृहस्थी की बातें करें, महान कर्म का आसरा बंद है। कल पढ़ के आए थे
केवली श्रुत संदेवा वर्ण बादो दर्शन मोहस। केवली भगवान का वर्णवाद करना, अपमान करना दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय बंद का कारण है। क्या जो विराजमान है वो केवली नहीं, इनको भी सूर्य मंत्र के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा करके केवली भगवान का रूप दिया गया है। सुनो, आप लोगों से कहना चाहता हूं, मजाक करना हो, हंसी मजाक करना हो, खेलना उदम करना हो तो काम किया करो। एक टाकीज थी पुरानी, अभी भी इसको जैन टाकीज बोलते हैं। अच्छा लंबा चौड़ा मैदान है, चाय भी ले जाया करो, वहीं कबड्डी होटा पटक किया करो। मगर यहाँ करोगे तो आप जानते हो, अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विमुच्यते, धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। निदत्ति निकाथित कर्म इसको बोलते हैं, वज्रलेप हो जाता है। कोई दान से तप से छूटने वाला नहीं है, इसलिए सावधानी के साथ काम करना चाहिए। प्रायश्चित विनय, सुन रहे, उन लोगों को देखो पुराण ग्रंथों में सुन लिया कि मुनिराज नगर में आ रहे, सिंहासन से खड़े होकर चक्रवर्ती 7 कदम आगे बढ़ के हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ यदि हम ऐसा नहीं करते तो क्या सामने मुनि आ जाए, आरिका आ जाए, एलक छल्लक आ जाए, त्यागी वृत्ति आ जाए, अपने को उनकी भूमिका के अनुसार विनय में कमी नहीं करना चाहिए। अंतरंग तब है, सुन रहे आप लोग, यह है भैयावृत्ति, आपत्ति को दूर करना भैयावृत्ति है। अगले मुनिराज के हाथ पांव दबाना भैयावृत्ति नहीं। मुनि महाराज जो चाहते आगम के अनुसार यदि है तो आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए, इतना केलवाना ही नहीं चाहिए। बताओ, ये भैया व्रत है। 2 दिन निकल गए, कई लोगों का बेबी अच्छा भाव है, आहार आदि देने का भाव है, आए हमारे पास में आहार देने को, उन्होंने निवेदन किया हमकी अनुकूलता नहीं है, आहार नहीं ले रहा। क्या बात है, लोगों ने कहा आप लोग स्वाध्याय में नहीं आ रहे, महाराज जी का कहना चतुर्मास में नहीं आओ चलेगा, हमेशा स्वाध्याय नहीं करो चलेगा, और यदि मान लो 10 दिन भी नहीं आ रहे तो महाराज कहते हैं हम जीन से आहार लेते हैं, वो छीन कैसे, तो 10 दिन भी स्वाध्याय नहीं कर सकते। अभी आपके नगर के वो पत्रकार ही आए थे, क्या नाम, अंसारी भाई आए थे, इस्लाम धर्म से बताओ दर्शन करने आए। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे रमजान के महीने में सब रोजा करते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, महिलाएं पुरुष बच्चे बड़े, और क्या शब्द था पता नहीं, और हमारे 30 आयतें, क्या कोई अध्याय जो भी कुरान के रोज 2-2 अध्याय आयतें पढ़ी जाती हैं। कितना समय लगता है? एक आयत पढ़ने में 1.25 घंटा लगता है, और कंठाग्र होती है, और सबको पढ़ना होता 1.5 घंटा पढ़ते हैं। बताओ, समझ में आ रहा है? यदि वो इतना करते तब मुसलमान होने के हकदार हैं, तो मैं तो दोबारा कहूँगा, जम से कहूँगा, वो ही छेनी है जो अभिषेक पूजन स्वाध्याय करता है, 10 लक्षण पर उत्साह से मनाता है। आप लोग समझ लेना, मुनि महाराज किसी का बिगाड़ते भी नहीं, कुछ बीतरागी होते, बिगाड़ने का भाव ही नहीं, मगर जब आवश्यकता पड़ती है तो अपनी सामयिक में समय देंगे। आपको समय क्यों दें, ऐसा तो भाव आता है। तो प्रायश्चित विनय, प्रायश्चित भैयावृत्ति विनय, स्वाध्याय, और स्वाध्याय अंतरंग तब है, उत्तम तब के दिन समझ लें आप लोग। सोचो, हमारे छुल्लक जी 78 वर्ष के हैं और हमेशा स्वाध्याय में लगे रहते हैं। बताओ, सुनो लड़को, तुम तो पता नहीं 78 के हो पाओ कि नहीं हो पाओ। महाराज जी आप शराब दे रहे हैं, ऐसे क्यों बोला?
मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूं आप 7800 वर्ष जियो, मगर गड़बड़ क्या है, रोज चौकों में देखता हूं। सुना दूं आपको, पहले भी सुना है, गैस की रोटी कुकर की दाल, कैसे जियोगी 80 साल। अभी भी समझ में नहीं आया, धड़ल्ले से एल्यूमिनियम का प्रयोग चल रहा है। अब क्या करें, स्वाध्याय में आना नहीं और अचानक तैयार हो जाना चोखा के लिए। वो एल्यूमिनियम की कढ़ाई, कोचाएं, कुकरें, ओवन सब चलता रहता है। फिर कैंसर हो गया। एक सुबह सब एक भैया आए, बड़ा दुख हुआ मेरे लिए सुन करके, महाराज जी हम तो बहुत चाहते आपका लाभ लेना। सही में उनकी अंदर की वेदना थी, ऐसा नहीं, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, मगर उनको देखकर दुख हुआ। महाराज जी लग रहा है डॉक्टर ने हमें थोड़ा संकेत कर दिया कि कहीं कैंसर हो सकता है, शरीर में दर्द लग रहा है, ऐसा है। तो हमको लगा देखो इतनी वेदना होने के बाद भी ये भाई रोज अभिषेक करते हैं, रोज पूजन करते हैं और स्वाध्याय में भी आते हैं। भगवान प्रार्थना करता हूँ भगवान से ऐसे लोगों को कोई बीमारी ना हो। मैंने तो आशीर्वाद दे दिया, आप चिंता ना करो, जांच करा लो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए। और ऐसी आस्था रखने वाले व्यक्ति के साथ कुछ नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूं, स्वाध्याय व्युत्सर्ग मतलब त्याग करना, अंतरंग उपाधि का, बहिरंग उपाधि का। और ध्यान अंत में आता है। 11 तपों से गुजरने के बाद ध्यान की बात होती है, इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए। स्वर्ण पाषाण जमीन से निकलता है, और सुनो 5 किलो का पत्थर है तो 10-20 ग्राम सोना संभावित है, इतना ही होता होगा, मगर ऐसे नहीं निकलता, उसके लिए भी तपना पड़ता है। और कितनी बार 16 पानी का तप करना पड़ता है, सुन रहे ना, 16 बार तप के ने दसदा सुनता मता द्रव्यादि से संपत्ति बात मनोपात पतो मता। योग निमित्त मिलने पर योग उपादान स्वर्ण पाषाण स्वर्ण भाव को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भाई बाहुबली भगवान ने भाई तप को अंगीकार किया। और आपको बताऊं 4 आराधना होती हैं, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना। जैसे 16 बार तपाने से स्वर्ण पाषाण स्वर्ण बनता है। भैया बताओ जरा, पूरा कर रहा हूं, जल्दी क्यों है, बाजे बज रहे हैं, बताओ उनको, पूरे कर रहा हूं, समय मुझे पता है क्यों। ये बताओ मेरे बालाघाट वालों, मुझे घड़ी देखना आता कि नहीं आता, बताओ तो, लगता नहीं